हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कियांग कंट्री वालों के पास में थर्ड प्रिंसेस आ गई होती है। कियांग कंट्री वाले बोल रहे होते हैं, थर्ड प्रिंसेस तुम यहाँ पे। थर्ड प्रिंसेस बोल रही होती है, कुछ समय पहले तुमने हमारे वेस्ट काउंटी के कुछ बंदों को मार दिया था, और जब उनकी फैमिली वाले पूछने के लिए आए कि तुमने ये क्यों किया, तब तुमने उन लोगों को भी मारा। सच में तुम लोग तो बहुत ही घटिया हो। कियांग काउंटी के लोग बोल रहे होते हैं, निंगयान, अगर तुम्हारी गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है। हाँ, तुम्हें बोल रहे कि तुम हमारे साथ में आके सो जाओ, तुम्हें भी मजा आएगा और हमें भी मजा आएगा। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है, प्रिंसेस निंगयान, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, मैं इस टावर का इंचार्ज हूँ। तभी निंगयान उसे थप्पड़ मार देती है। निंगयान बोल रही होती, तुमने हमारी कंट्री के दर्जन से ज्यादा लोगों को मारा है, तुम्हें पता है कि तुम कियांग कंट्री के इनवॉइस हो, इसी वजह से हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तो तुम यहाँ पे इन सारी चीजों का फायदा उठा रहे हो। चलो हम लोग यहाँ पे एक मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन रखते हैं, तुम सभी को मैं अकेले हरा दूंगी। वो बंदे आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते, हम यहाँ पे एक दर्जन से ज्यादा लोग हैं, आके तो हमें कैसे हराओगी। अब हम कियांग कंट्री वाले दिखाएंगे कि आखिर हम लोग कितने बड़े बीस्ट है। तुमने हम लोग को प्रवोक करके बहुत ही बड़ी गलती करी है, लेकिन आधे घंटे के अंदर ही निंगयान सभी लोगों को पीट देती है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है, निंगयान ने अपनी तरफ से बहुत ही हल्के में मारा है, ताकि इनमें से किसी की भी हड्डी न टूटे। निंगयान बोल रही होते, तुम कियांग कंट्री वाले तो बहुत ही घटिया लोग हो, मुझे तुम लोगों से फाइट नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। कियांग कंट्री वाले सोच रहे होते, हम तो एक लड़की से हार गए, वो भी एक दिन हट्टे कट्टे लोगों को एक पतली सी लड़की ने हरा दिया, हमें रिवेंज लेना होगा, हमें कैसे भी करके इस लड़की को नुकसान पहुंचाना होगा। ये एक प्रिंसेस है तो हम इसे मार तो सकते नहीं है, पर ये चोट तो बता सकते हैं ना। फिर वो बैठते हुए बोल रहे होते, हम ड्रिंक करना बंद नहीं करेंगे, हमारे पास में ड्रिंक लेके आओ। हम देते वहाँ पे निंगयान के लोग ड्रिंक लेके आ गए होते हैं, और इन लोगों के पास में किसकी बनाई हुई स्पेशल ड्रिंक होती है। ड्रिंक देते हुए लोग बोल रहे होते हैं, हम लोग को प्रिंसेस की इंस्ट्रक्शन को मानना है, अगर हम लोगों ने इस काम में कोई भी गलती की तो पक्का से हम लोगों को मार डालेंगी। कियांग कंट्री वाले बोल रहे होते हैं, आज हम पी के अपनी सारा गम भुला देंगे। फिर वो ड्रिंक करते एकदम मदहोश हो जाते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं, हम लोग ऐसा लग रहा है कि हम उड़ रहे हैं, क्या दुनिया में इतनी कमाल की वाइन भी है, काश हम लोगों ने इसको पहले पिया होता। ऐसा लग रहा है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, अभी कभी हम लोग वापस जाके उस लड़की से रिवेंज लेंगे, ये यूं ही करना अपनी बचने वाला। इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे कियांग कंट्री वालों को ऑफेंड करने की। दूसरा बंदा बोल रहा होता है, हमारे पास में बहुत ही कम लोग हैं, हम लोग किंग को नहीं हरा सकते। गार्ड बोल रही होती है, आपके कियांग कंट्री के अंदर सबसे होली प्लेस कौन सा है। कियांग काउंट्री का बंदा बोल रहा होता है, हमारे पास में स्नो माउंटेन टेम्पल है, जहाँ पे हमारे कियांग काउंटी के गॉड रहते हैं। वो गार्ड बोल रही होती है, हमारे पास में भी एक होली टेम्पल है, जो कि आपके स्नो टेम्पल माउंटेन के बराबरी का है, क्या हो अगर कोई होली टेम्पल को जला दे। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है, जुई किंगडम के टेम्पल के अंदर कन्फ्यूशियस रहते हैं। एंशिएंट वर्ल्ड के डिस्ट्रॉय होने के बाद में वहाँ पे सिर्फ 4 बुक्स बची थी, जिसका यूज करते हुए ईस्टर्न सिविलाइजेशन को डेवलप किया गया। उन्हीं बुक्स का यूज करते हुए इंपीरियल एग्जामिनेशन को भी बनाया गया। वो ऑफिसर जो ये कन्फ्यूशियस थे, उनके हाथ में कंट्रोल आ गया। उसके पास जो होली टेम्पल है वो सबसे सीक्रेट प्लेस है, वहाँ पे कोई भी अरकरा बंदा आने की हिम्मत तक नहीं करता। कियांग कंट्री के बंदे सोच रहे होते, इन लोगों के पास में होली टेम्पल है। कियांग कंट्री के बंदे बोल रहे होते, तुम लोगों ने हमको नीचे दिखाया है ना, और हमें आके मारा है, अब हम तुम्हें सबक सिखाएंगे, तुम्हारे टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके हम बताएंगे कि कियांग कंट्री के बंदों को कभी बुली नहीं करना चाहिए। कहानी सुनाने वाला बोल रहा होता है, उन लोगों से बात करने के बाद में कियांग कंट्री के बंदे होली टेम्पल के लिए निकल गए, और इन कियांग काउंटी वालों ने मिलकर दर्जनों टेम्पल के अंदर आग लगा दी। खुश होते हुए लोग बोल रहे होते, हम लोगों ने इसका टेम्पल जला दिया, अब तो हमको मजा ही आ गया, सच में हम सभी लोग औसम है। कियांग काउंट्री का बंदा बोल रहा होता है, इतना काफी नहीं है, अभी हमें इसमें कुछ और ऐड करना चाहिए। फिर वहाँ पे वो सभी लोग सुसु करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग बोल रहे होते, होली टेम्पल के साथ में आग भी लग गई और बाढ़ भी आ गई। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है, कियांग काउंटी वालों को लग रहा है कि उन लोगों ने कुछ बहुत ही बड़ा कर दिया है, पर इन लोगों को नहीं पता कि इन लोगों ने कितनी बड़ी बेवकूफी करी है। होश में आने के बाद में ये लोग नहीं बचने वाले, ये भी गलत तरीके से किसके प्लान में फंस चुके हैं। शू फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि कियांग कंट्री वाले सबसे ज्यादा क्लोज शू फैमिली के ही थे, और अब कियांग कंट्री वालों ने यहाँ पे होली टेम्पल में आग लगाई है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। मजिस्ट्रेट वांग सोच रहे होते, ये केस खत्म हो चुका है, अब ट्रायल करने का कोई फायदा नहीं है। सच में लोग क्रिस को चालाक बोलते, इसका कोई तो रीजन है, इसने अपने स्किल्स का यूज करते हुए पूरे के पूरे केस को ही चेंज कर दिया। इसका मुंह खोलना अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज है, और अगर इसने कोई बात बोली तो इसको वापस नहीं लेने वाला। हमें लगा था कि इसके पास में कोई भी एविडेंस नहीं होगा, लेकिन इसे तो पूरे एविडेंस का पहाड़ ही खड़ा कर दिया। लेकिन किस अगर तुम्हें एरोगेंट बनना है ना, तो थोड़ी देर के लिए तुम एरोगेंट बन लो, जल्दी मैं तुम्हें फिर से कोर्ट में खींच के लेके आऊंगा, लेकिन अगली बार केस होगा तुम कोर्ट के बाहर रहोगे, जिससे कि तुम हार जाओ। पॉलिटिक्स के अंदर सच क्या ये जरूरी नहीं है, अपने दुश्मन को बर्बाद करना जरूरी है। मजिस्ट्रेट वांग बोल रहे होते हैं, दोनों ही पार्टीज के पास में बेहद ही कम एविडेंस है, इसी वजह से सस्पेक्ट जिन मुकोन को फिलहाल के लिए हम लोग छोड़ रहे हैं। क्रिश बोल रहा होता है, मिस्टर वांग, इन लोगों ने भी बहुत ही खतरनाक क्राइम कर रखे हैं,
क्या आप इन लोगों को ऐसे जाने देंगे? ये फेंग्यू एक बहुत ही बड़ा कमीना है। अगर हम इसको ऐसे जाने देंगे तो आगे समाज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप जिन मुकोन को भी फ्री करिए, वरना ये यूई किंगडम के लोग के ऊपर धब्बा होगा। मिस्टर वांग सोच रहे होते क्रिस ये मेरी टेरिटरी है, यहाँ पे जो मेरी मर्जी होगी मैं वही करूँगा। तुम कौन होते हो मेरे केस को डिसाइड करने वाले? इस केस में मेरे पास पावर है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पे प्रिंस खड़े होते मजिस्ट्रेट वांग को घूरने लगते हैं। मजिस्ट्रेट वांग सोच रहे होते प्रिंस मेरे दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जिन मुकोन के ऊपर ट्रायल करना बहुत ही मुश्किल होगा। मजिस्ट्रेट वांग बोल रहे होते हैं फेंग्यू और उसकी वाइफ को कस्टडी में लिया जाए, ये लोग भी फ्री नहीं घूम सकते। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि चाहता है कि जिन मुकोन को छोड़ दिया जाए, लेकिन मजिस्ट्रेट वांग ने यहाँ पे जिन मुकोन को नहीं छोड़ा और बाकी दोनों को भी जेल में डाल दिया। इसी वजह से अभी क्रिस आके जिन मुकोन को शांत करा रहा है। क्रिस बोल रहा होता है मुकोन तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे बदले इन लोग के रहते हुए तुम्हारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें पता है एक लड़की ने मेरा भी फायदा उठाया था और उसे तो मेरी हालत ही खराब कर दी थी, लेकिन फिर मैं कितने ऑनर के साथ में जी रहा हूँ ना। अभी तक मेरी इंजरी ठीक नहीं हुई है, लेकिन फिर मैं कितना खुश रहता हूँ। अगर तुम एक सच्चे मैन हो और किसी लड़की ने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया तो तुम मैन किस बात के? मुकोन सोच रहा होता है बदर इन लो आपकी बातों को सुन के मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है कि मैं भी बदर इन लो जितना ही हैंडसम हूँ, इसी वजह से लड़के मेरे फायदा उठा रही है। तभी किस चिल्लाते हुए बोल रहा होता है फेंग्यू मजा आ रहा है, तुम्हारी वाइफ ने हमारे बदर इन लो का फायदा उठाया है। पहले तुम्हारा शुक्रिया अपनी इतनी सुंदर वाइफ को मेरे बदर इन लो को देने के लिए। ब्रदर इन लो सच में तुम काफी ज्यादा लकी हो। लोगों को अपना पहला एक्सपीरियंस बोतल में जाके करना पड़ता है, लेकिन तुरंत बेस्ट फ्रेंड की वाइफ के साथ में सिस्टम कर लिया, वो भी तुम्हें इनिशिएटिव नहीं लेना पड़ा। जिन मुकोन सोच रहा होता है वैसे तो बदर इन लो मेरे लिए ही बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनकी बातें मेरे खिलाफ जा सकती है। क्रिस बोल रहा होता है फेंग्यू तुम तो काफी रूथलेस हो, तुम चाहे तो अपने वाइफ को मैं बदर इन लो के पास में भेज सकते थे, लेकिन तुमने अपने घर बुलाकर मेरे सामने ये सब करवाया है। अगर तुम्हारे पास में लोगों की कमी आ रही है ना तो मैं अपने बहुत सारे गार्ड को तुम्हारे पास भेज सकता हूँ। वैसे मैं बदर इन लो के बुक्स की वजह से तुम लोगों ने काफी सारा पैसा कमा लिया है, तो तुम बहुत सारे बच्चे ही पाल सकते हो ना, तो क्या मैं तुम्हारे पास में कुछ बंदों को भेज दूं? तुम्हारी वाइफ को भी बहुत ही मजा आएगा। फेंग्यू बोल रहा होता है इस वर्ल्ड में पैसे होने का कोई मतलब नहीं है। लास्ट टाइम बैंकरप्ट होने वाला था क्योंकि मैं प्राइवेटली लेजेंड ऑफ डाकियान बेच रहा था, लेकिन छोटा मोटा गवर्नमेंट ऑफिसर भी मेरे घर पे आके मुझे लूट के चला जाता था। यहाँ तक इन लोगों ने तीना मुझे जेल में भी डाला। इसी वजह से मुझे इस वर्ल्ड में पैसे और बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कोई भी चीज जरूरी नहीं है, बस यहाँ के ऑफिसर के पास में पावर है। क्रिश बोल रहा हो तो तुमने सुयोंग से शादी करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए थे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट झेन्युआन के हाउसकीपर है। यहाँ तक कि तुमने अपनी वाइफ के साथ में उसे सोने दिया। फेंग्यू सोच रहा होता है इसको इसके बारे में कैसे पता है। क्रिस सोच रहा होता है इस बंदे ने सू फैमिली के सुयोंग को ब्लैकमेल किया और उसे बहुत सारे पैसे भी लूटे, इसी वजह से अपना स्टोर चला पा रहा था। मुझे जाना था कि इसका सू फैमिली से कोई भी कांटेक्ट है कि नहीं। अभी इसकी शक्ल देख कंफर्म हो चुका है कि इसका सू फैमिली से कांटेक्ट तो है। फेंग्यू बोल रहा होता है क्रिस फालतू बातें मत करो, हम हमेशा सुयोंग को नहीं जानते। क्रिस बोल रहा होता है अपनी वाइफ देने के बाद में क्या तुम बंदों को भूल जाते हो क्या? सुयोंग की वजह से तुम्हारी प्रॉपर्टी बची है और फिर मुकोन ने तुम्हारी प्रॉपर्टी को बचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करी, तो आखिर तुमने मुकोन को ट्रैप क्यों कर दिया? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मार्केट जो काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है, वो तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे साथ में कुछ भी करा सकते हैं। फेंग्यू बोल रहा होता है ये कैपिटल है, नुजिया काउंटी के अंदर तुम लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो, पर यहाँ कैपिटल के अंदर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्रिस बोल रहा होता लगता है तुमसे यहाँ पे किसी ने तो बोला है कि वो तुम्हें ऑफिसर बना देगा, आखिर तुम्हें कौन सी रैंक दी जा रही है? फेंग्यू बोल रहा होता है मुझे एक 9th ग्रेड की रैंक मिल रही है, जब तक मैं उन लोगों की हेल्प करता रहूंगा वो मुझे सुपरवाइजर की रैंक दे देंगे, फिर सुयोंग मुझे अपने अंडर में रख के मुझे जेट खरीदने का काम देंगे। मैं फेंग्यू जल्दी एक ऑफिसर बनने वाला हूँ, फिर मैं एक बहुत ही इजी लाइफ जीऊंगा। जिन लोगों ने पहले मुझे बुली किया था वो 9th रैंक पे थे और अब मुझे स्टार्टिंग में 9th रैंक की हाई पोजीशन मिल रही है, इसी वजह से मैं तो उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं उन लोगों को बर्बाद कर दूंगा। क्रिस बोल रहा होता तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ निकले। फेंग्यू बोल रहा होता है क्रिस तुम जुआनू मेंशन के सन इन लॉ हो और तुम्हारा इन्फ्लुएंस कैपिटल के अंदर उतना ही होगा जितना कि मेरा है, तो मेरे सामने तो स्मार्ट बनने का ट्राई मत ही करो। और तुम्हें क्या लगता है कोर्ट में एक राउंड जीत के तुम बहुत ही समझदार हो चुके हो, अगले राउंड के अंदर तो पक्का से हार जाओगे। क्रिस बोल रहा होता है जिन मुकोन क्या जब ये तुम्हारा दोस्त था तभी तुमसे ऐसे ही बात किया करता था? मुकोन बोल रहा होता है नहीं ऐसे तो बात नहीं किया करता था, ये तो बहुत ही समझदार इंसान था, शायद से उस वक्त एक्टिंग कर रहा था। फेंग्यू बोल रहा होता तुम लोग वेट करो, 2 या 3 दिन के अंदर जिन मुकोन के कांड के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा और फिर सभी जुआनू मेंशन के ऊपर भी उंगलियां उठाएंगे। सच्चाई से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फेमस होता है वही फंसता है और ये कोई केस यहाँ पे एक पॉलिटिक्स चल रही है। तभी वहाँ पे गार्ड आते हुए वो बोल रहा होता है फेंग्यू मैं तुम्हारे प्रिजन को चेंज कर देता हूँ। क्रिस सोच रहा होता है फेंग्यू काफी ज्यादा बातें कर रहा है और इसकी वजह से मुझे काफी कुछ जानने को मिल रहा है, इसी वजह से मजिस्ट्रेट वांग इसके रूम को चेंज करा रहे हैं। फेंग्यू बोल रहा होता देखो मैं फ्री हो चुका हूँ, तुम जिन मुकोन हो जो कि जुआनू मेंशन के प्रिंस है,
लेकिन तुम्हें भी उसी प्रिजन में रहना पड़ा जिसमें कि तुम थे। लेकिन मैं अपने घर जा रहा हूँ काफी कंफर्टेबली रहने के लिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि सिर्फ एक ऑफिसर बनने में फायदा है, भाई किसी चीज में कोई फायदा नहीं है। जैसे ही वो बाहर आता है एक बंदा बोल रहा होता है शॉपकीपर फेंग्यू, मैंने सुना है कि तुम्हारी वाइफ काफी अच्छा खाना बनाती है, स्पेशली एबेलॉन। फेंग्यू बोल रहा होता है हाँ ये बात सच है। वो बंदा बोल रहा होता है मिस चैन आपको मेरे साथ में चलना पड़ेगा, पहले आप शावर ले लीजिए और कपड़े चेंज कर लीजिए, फिर आप मजिस्ट्रेट को अपनी कुकिंग स्किल दिखाइएगा। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है मिस चैन ने आधे घंटे तक नहाया ताकि वो अपने सर के स्कार को छुपा सके, और फिर वो मजिस्ट्रेट वांग के कमरे में एंटर कर गई ताकि वो अपने कमाल की स्किल को दिखा सके। लेकिन सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही कुकिंग शो खत्म हो गया क्योंकि मेल कुक की पावर खत्म हो गई। मिस चैन बोल रही होती है मजिस्ट्रेट वांग आप तो काफी पावरफुल है। मजिस्ट्रेट वांग बोल रहे होते तुम्हारी कुकिंग स्किल तो सच में काफी कमाल की है, सच में मास्टर सुयोंग को इसी वजह तुम इतनी ज्यादा पसंद हो। वो फेंग्यू तो एक बहुत ही घटिया इंसान है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हें हर एक जगह भेजता रहता है। मजिस्ट्रेट वांग सोच रहे होते हैं मुकॉन ने 1 घंटे तक सिस्टम किया था, आखिर उस मोटे के पास मेरा ज्यादा स्टेमिना कैसे हो सकता है, सच में ये बात तो झूठ है। मिस चैन बोल रही होती है मजिस्ट्रेट वांग उस किस से मेरी काफी बेइज्जती कर दी है, मैं चाहती हूँ कि वो कमीना मारा जाए, प्लीज कैसे भी करके उसको मार दीजिए। मजिस्ट्रेट वांग बोल रहे होते हैं ये इम्पॉसिबल है, जुआनो मेंशन काफी पावरफुल है, हम उन लोगों को इतना बुली कर पा रहे वही काफी बड़ी बात है, वो लोग मरेंगे तो पक्का से, लेकिन उन लोगों को मरने में टाइम लगेगा। मिस चैन बोल रही होते लेकिन हमको उसे रिवेंज तो लेना ही है। मजिस्ट्रेट वांग बोल रहे होते रिवेंज तो ठीक है लेकिन अभी वो जिनविला में रह रहा है, कल मुकॉन की हियरिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद में जुआनो मेंशन में न्यूज आएगी जिसे सभी लोग काफी शॉर्ट हो जाएंगे और फिर वो जिन फैमिली के ऊपर अटैक करते उसे खत्म कर देंगे। हमने एक आर्टिकल छापा है कि मुकॉन ने एक नॉर्मल सी लड़की का फायदा उठाया है, 1-2 साल की बच्ची को बहुत ही गंदे तरीके से पीटा है और आज चलते एक बुढ़िया को भी मारा है। पब्लिक काफी गुस्सा हो गई थी, इसी वजह से उन लोगों ने मुकॉन को भी काफी गंदे तरीके से पीट दिया। मिस चैन सोच रही होते सच में आपका आइडिया तो बहुत ही कमाल का है, हजारों लोग जिन फैमिली में घुसेंगे और उन लोगों को खत्म कर देंगे, सच में ये देखना तो बहुत ही कमाल का होगा। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है सेल से निकलने के बाद में फिफ्थ प्रिंस खुद क्रिस को घर छोड़ने गए। फिफ्थ प्रिंस सोच रहे होते आज कोर्ट रूम में जो भी कुछ हुआ था सच में वो तो बहुत ही कमाल का था, हम लोग अभी बस डिले कर पाए हैं, चीजों को क्लियर नहीं कर पाए, अब कल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तभी जो उनका बगी होता है वो ब्रेक मारता है। फिफ्थ प्रिंस बोल रहे होते क्या हो गया, आखिर बगी क्यों रुक गई। गार्ड बोल रहा होता है यो हाइनेस होली टेम्पल के अंदर आग लग रखी है। ये सुनते ही किस काफी खुश हो जाता है। फिफ्थ प्रिंस सोच रहे होते आगे होली टेम्पल के अंदर आग कैसे लग सकती है, ये हमारे स्कॉलर्स के लिए होली वर्ल्ड था, अगर कोई पुराने किंग की कबर भी खो देता ना ये उससे भी घटिया काम है, सच में ये पूरे वर्ल्ड को शॉक करके रख देगा। फिर फिफ्थ प्रिंस किससे बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे आग लगाने वाला कौन है। क्रेश बोल रहा होता है कियांग कंट्री वालों ने आग लगाई है। खुश होते हैं फिफ्थ प्रिंस बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा कमाल की बात है, आपने सिर्फ हमारे कोड को ही नहीं बदला बल्कि कंट्री कंडीशन को भी बदल दिया। अभी वो सू फैमिली उनके पास में बहुत सारी पावर रखी थी और अपनी मर्जी से वो लोग हर काम किए जा रहे थे, पर जो कियांग कंट्री है वो उन लोगों के काफी ज्यादा क्लोज है। कियांग कंट्री के किए हुए परेशानियों को सू फैमिली को अपने ऊपर लेना पड़ेगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए इससे हम लोग मुकों ने केस को नहीं छुपा सकते। क्रिस बोल रहा होता है इसी वजह से तो मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग केस को हमेशा के लिए सॉल्व कर देंगे, फेंगे हुए पूरे परिवार को मारना पड़ेगा, वो भी कल के कल। उन दोनों छोटी बच्चों को मैं अपने मिलने वाले के घर पे छोड़ दूंगा। प्रिंस बोल रहे होते हाँ बच्चों को तो हम संभाल लेंगे लेकिन फैमिली को कैसे मारना ये बताओ। क्रिस बोल रहा होते तो काफी सिंपल है, हमें एक काम लोगों से ही करवाना है। फिर सीन चल जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते थर्ड प्रिंसेस ने एक बंदे के कान पकड़ रखे होते हैं जो कि यान एम्पायर का प्रिंस है जिसका नाम है यूनमैंग। वो यूई किडनैप माता सुंदर लड़की को अपने साथ में लेकर जाने के लिए आगे वो स्टडी रूम के अंदर आगे होते हैं। थर्ड प्रिंसेस बोल रही होती है मेरी बात को ध्यान सुनना। यूनमैंग बोल रहा होता है मैं 2 घंटे से भी कम के लिए सोया हूँ और तुम मुझे खींच के यहाँ पे लेके आ गई, अगर तुम्हें मैं बात ही करनी तो फटाफट से ऐसे निकल जाओ। निंगयान बोल रही होती है होली टेम्पल को जला दिया गया है। यूनमैंग बोल रहा होता है हाँ ये तो काफी अच्छा हुआ, ठीक है तुमने ऐसे बाहर निकल जाओ, मुझे सोना है। तभी निंगयान उसके सामने एक बुक पटा देती है। यूनमैंग सोच रहा होते तो लेजेंड ऑफ डोंगली है। फिर वो थर्ड प्रिंसेस से बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, इस बुक के अपने पास में होने का मतलब है कि तुम किंग को प्रोवोक कर रहे हो, तुम ये बुक मुझे क्यों दे रही हो, आखिर तुम्हें ये बुक किसने दी है, क्या उस सेलर को मरना है। तभी वो बुक को पढ़ते हुए बोल रहा होता है इसका नाम लेजेंड ऑफ डोंगली नहीं है, इसका नाम रोमांस ऑफ डोंगली है, आखिर ये कैसी बुक है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है रोमांस ऑफ डोंगली लेजेंड ऑफ डोंगली का थर्ड रूप है। इसमें एम्प्रेस जियांग के थर्ड की लाइफ के बारे में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि दयान कंट्री की हर एक ब्यूटी इनके साथ में सो रखी है, प्रिंसेस से लेके क्वीन से लेके एम्प्रेस डोवागर हर कोई एक बार के लिए लेजेंड ऑफ डोंगली को तो रॉयल फैमिली से भी लेती है, लेकिन रोमांस ऑफ डोंगली को लोग बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर उनकी फैमिली के औरतों के बारे में भी बहुत सारी बेकार चीजें लिखी हुई है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बुक सेलर कौन है या फिर वो ऑफिशियल कौन है, जिसके पास ये बुक मिल जाएगी उसको मार दिया जाएगा।
थर्ड प्रिंसेस बोल रही होती है तियानफेंग बुक स्टोर पे ये बुक सीक्रेटली बिक रही है। यानमेंग बोल रहा होता है कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है जो कि एक ऐसी बुक को बेचेगा, इसे बेचने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। थर्ड प्रिंसेस बोल रही होती है तियानफेंग बुक स्टोर पे इसका पूरा का पूरा स्टॉक ही पड़ा हुआ है, उन लोगों ने रोमांस ऑफ डोंगली बुक को जैसे पैक करके रखा हुआ है। टैंगमैन बोल रहा होता है वो सारे लोग तो मारे जाएंगे, जिस भी फैमिली के पास में बुक होगी ना पक्का से वो सारे लोग मारे जाएंगे। निंगयान बोल रही होती है हाँ मुझे तियांगफेन फैमिली वालों को मारना है। यूनमेंग बोल रहा होता है क्या उन लोगों का कोई भी बैकग्राउंड है। थर्ड प्रिंसेस बोल रही होती है नहीं वो छोटा मोटा बुक सेलर है जिसने कि अपनी वाइफ को सुयंग को दे रखा है सोने के लिए। टैंगमैन बोल रहा होता है क्या उसे तुम्हें ऑफेंड किया है। निंगयान बोल रही होती है नहीं मेरे ब्रदर को ऑफेंड किया है। टैंगमैन बोल रहा होता है क्या तुम्हारा ब्रदर, तुम्हारा सिर्फ एक ही ब्रदर है ना जो कि मैं हूँ, आखिर तुम्हारा नया ब्रदर कहाँ से आ गया। निंगयान बोल रही होती है एक बंदे ने मुझे ठीक कर दिया है और अब वो मेरा ब्रदर है। शॉक्ड होते हुए यानमेंग बोल रहा होता है क्या तुम ठीक हो चुकी हो। निंगयान बोल रही होती है मुझे फालतू बातें नहीं करनी, तुम मुझे बताओ क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। यानमेंग बोल रहा होता है हाँ हेल्प तो करूंगा लेकिन एक कंडीशन है। निंगयान बोल रही होती है क्या कंडीशन है जल्दी बताओ। यानमेंग बोल रहा होता है कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है पर प्लीज तुम मेरी औरतों को परेशान मत करो, तुम उनको अपने गार्ड के तौर पे रख लेती हो, बाकी को परेशान करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। निंगयान बोल रही होती है ठीक है मैं कभी भी तुम सोते हुए परेशान नहीं करूंगी। यानमेंग बोल रहा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अब मैं अपने कपड़े चेंज करके तियानफेंग बुक स्टोर जा रहा हूँ। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर इंपीरियल एम्बेसडर यानमेंग अपने टीम को लेकर तियानफेंग बुक स्टोर पहुंच गया जहाँ पे उनको 300 रोमांस ऑफ डोंगली की बुक मिल गई जो कि सही तरीके से पैक रखी हुई थी। जब यूंज को इस बारे में पता चला तब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और वो पहले चले गए डायरेक्ट किंग से बात करने के लिए। मोनार्क ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखी कि फेंगयू एक बहुत छोटा मोटा शॉपकीपर है और वो कंट्री के अंदर कुछ भी खास कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, अगर कोई बड़ी फैमिली के बैकग्राउंड में है तो भी कोई बात नहीं है। उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि फेंगयू की पूरी फैमिली को मार डालो। 1 घंटे बाद में हम लोग को डाइट टेम्पल का सीन दिखाया जाता है। हम देते झेंग टाओ को जो कि अपने फादर झेंगडू के जेल में जाने के बाद से हर रोज यहाँ पे आता है। तभी हम देते हुए वांगचेंग आता है जो कि एक सेंसर है। वांगचेंग बोल रहा होता है लॉर्ड झेंग आप यहाँ पे है, आप काफी दिनों से यहाँ पे रेगुलर आते हैं। मास्टर झेंगडू के बारे में पूरी कंट्री को पता चल चुका है, मुझे भी काफी बुरा लगता है कि इतना ईमानदार इंसान आज जेल में है। झेंग टाओ बोल रहा होता है लॉर्ड वांग आप यहाँ पे। वांगचेंग बोल रहा होता है मुझे आपको कुछ बताना था, शायद से ये आपकी हेल्प कर दे आपके फादर को बाहर निकालने में। वांगचेंग झेंगटा को बता रहा होता है मुक्कोन ने एक लड़की का फायदा उठाया है और जो जुआनू मेंशन के मार के से उन्हें बेटे को नहीं बचा पा रहे। यहाँ पे जिन मुक्कोन ने बहुत ही बड़ा क्राइम कर दिया है और वो फंस चुका है। जिन फैमिली सबसे बड़ी दुश्मन तो आप ही लोगों की है ना, आज आपके फादर झेंगडू उन्हीं की वजह से जेल में है तो आपको उन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। आप मोनार्क को साबित कर सकते हैं कि आपकी लॉयल्टी कितनी ज्यादा है। अगर आपको मेरिट मिलेंगे ना तो ये आपके फादर के लिए काफी अच्छा हो सकता है आपके फादर की करी हुई गलती को भूल जाए और उनको बाहर निकाल दे। ठीक है फिर मैं चलता हूँ, आपके पास काफी कमाल की क्वालिफिकेशन है, मुझे आपको इन्फॉर्म करना था तो मैंने कर दिया। झेंग टाओ सोच रहा होता है मुझे इस वांगचेंग के बेकार बातों पर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरा भाई झेंगजिन इसी वजह से मारा गया क्योंकि वो जिन फैमिली से बदला लेने के लिए चला था। मुझे अब जिन फैमिली के खिलाफ में कोई भी एक्शन नहीं लेना है। सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे लिए फादर को रेस्क्यू करना और कोई भी काम मेरे लिए जरूरी नहीं है। मुझे यहाँ पे जिन मुकोन के इस कांड के बारे में लिखना तो चाहिए लेकिन मैं कुछ ऐसा लिखूंगा जिससे मैं बिल्कुल भी फंसूं ना। फिर वो बोल रहा होता है जाओ जाके मेरे पेपर और पेन लेके आओ। तभी झेंग टाओ पे काफी कमाल का लेटर लिख देता है। साइड में वो देता है खतरनाक आग को। झेंग टाओ बोल रहा होता है कि ये खतरनाक आग कहाँ से आ गई। तभी वहाँ पे झेंग फैमिली का सर्वेंट सामने आता है। सर्वेंट बोल रहा होता है यंग मास्टर, लग रहा है कि होली टेम्पल में आग लगी है और ये आग इतनी खतरनाक है इसने होली टेम्पल को खत्म कर दिया है। झेंग टाओ बोल रहा होता है जाओ जाके चेक करो, पर ज्यादा करीब मत जाना, दूर रहना। आखिर किसमें इतनी हिम्मत है जिसने कि होली टेम्पल में आग लगा दिया। थोड़ी देर बाद में वो सर्वेंट वापस आ गया होता है। सर्वेंट बोल रहा होता है कि यांग कंट्री के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने ये काम किया है, उनको ये करते हुए देखने के बहुत सारे विटनेस है। होली टेम्पल को जलाने के बाद में उन लोगों ने वहीं पे सुसु कर दी। वो वहाँ पे गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे, देख के लगा था कि वो लोग पागल हो चुके हैं। झेंग टाओ सोच रहा होता है कियान कंट्री वालों ने ये किया है, कियान कंट्री के एनवॉइस ने होली टेम्पल को जला दिया। इससे यहाँ पे ज्यादा फायदा होगा जिन फैमिली को और सबसे लॉस होगा सू फैमिली को। कहीं ये काम किससे तो नहीं करवाया ना? नहीं, वो ये नहीं करवा सकता, वो इतना तो पावरफुल नहीं है, लेकिन उसने पहले भी ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो कि कोई भी नहीं कर सकता। सच में ये बंदा तो काफी ज्यादा खतरनाक है। फिर वो अपने लिखे हुए लेटर को फाड़ देता है। झेंग टाओ सोच रहा होता है मरना बेटर है, लेकिन किसी दुश्मनी बेटर नहीं है। झेंग टाओ बोल रहा होता है जाओ जाके मेरे लिए पेन और पेपर लेके आओ, अब मैं एक नया लेटर लिख रहा हूँ, लेकिन मैं इसके अंदर बताऊंगा क्या ही कैसे कियान कंट्री के वॉरियर्स ने हमारे होली टेम्पल को जलाया है। इस मैटर को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।